हेलो दोस्तों, एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सब ने हमारे बचपन में रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि की कहानी सुनी है। आज हम जानेंगे कि ऋषि वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ पहला श्लोक किस प्रकार रामायण लिखने का पहला कारण बना था। एक दिवस ऋषि वाल्मीकि तामसा नदी के तट पर नहाने के लिए जाते हैं। अपने कपड़े वो शिष्य भारद्वाज मुनि को देकर नदी में उतरने के लिए सही स्थान ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें ये एहसास होता है कि नदी का पानी कितना स्वच्छ और कितना निर्मल है। नदी में उतरने के बाद उन्हें पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। दो पक्षी खुशी से उड़ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वाल्मीकि ऋषि का मन उल्लासित हो उठता है। वो कुछ समय के लिए उन्हें देखने में उसी तरह से मग्न हो जाते हैं। तभी अचानक उन दो पक्षियों में से एक पक्षी जोर से चीखते और चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। अपने साथी को घायल देखकर दूसरा पक्षी करुणा में रोने लगता है। इस दृश्य को देख के ऋषि वाल्मीकि बेहद क्रोधित और दुखी होते हैं। आसपास देखने पर उन्हें पता चलता है एक शिकारी ने अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए उस पक्षी की हत्या की है। ऋषि वाल्मीकि क्रोधित होकर उस शिकारी को श्राप देते हैं। श्राप देते वक्त उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं वो सोच समझ कर नहीं बोले गए होते। वो श्राप उनके मुख से एक श्लोक के रूप में निकलता है। वो समझ जाते हैं कि उनके मुख से निकले गए वाक्य कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। ज़रूर इनका कोई गहन अर्थ है, परंतु उस समय उनके पास लिखने के लिए कोई विषय नहीं होता। इस बात का आश्चर्य वो अपने शिष्य भारद्वाज से भी व्यक्त करते हैं। वो भी ये बात सुनकर दंग हो जाते हैं। तभी सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा ऋषि वाल्मीकि के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, इन्हीं श्लोकों के आधार से अब आपको नारद मुनि द्वारा कथित की गई रामायण गाथा लिखनी है। आपने लिखा हुआ हर एक शब्द सच होगा और लोग सदैव इसे पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये कहकर ब्रह्मदेव चले जाते हैं और इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि एक महाकाव्य के रूप में रामायण लिखते हैं। तो दोस्तों, यही समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए एपिक स्टोरीज़ फॉर एवर। थैंक यू और धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलेंगे।